हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज नर्सिंग। नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, नर्सिंग का मतलब क्या है, इसका दैट्स मीन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एंड नर्स का जो फुल फॉर्म है, नर्स का मतलब क्या है, वो भी आपको समझाऊंगा। तो देखते रहिए लास्ट तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, नर्सिंग का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको नर्स का जो मीनिंग है वो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप नर्स का मीनिंग ही नहीं समझेंगे तो आप नर्सिंग को कैसे समझेंगे। नर्स का अगर हम मीनिंग बताने जाए तो सबसे पहले ये जो नर्स वर्ड है, एन फॉर नोबिलिटी, यू फॉर यूजफुलनेस, आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एस फॉर सिंप्लिसिटी, ई फॉर एफिशिएंसी। अब एन फॉर नोबिलिटी का मतलब क्या है? एन फॉर नोबिलिटी का मतलब जो है ग्रेटनेस। एक जो नर्स होता है वो कितना मन लगा के एक पेशेंट को सेवा करता है, ट्रीट करता है, वो है नोबिलिटी। अगर आपको दिल से आना चाहिए, अगर आपको दिल से नहीं आ रहा है किसी को, अगर आप ट्रीटमेंट देने गए हो, आप दिल से नहीं दे पा रहे हो, तो वो नहीं कर पाओगे। अब आते हैं यू फॉर यूजफुलनेस। यूजफुलनेस का मतलब है यहाँ पे कि आप कितना काम आ रहे हो। अगर आप मानो आप किसी पेशेंट को देखने गए, वहां पे देखा कि वो पेशेंट बहुत ही दर्दनाक समय से गुजर रहा है, मान लो उसका बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी हुआ है। मैं कोई एग्जांपल नहीं देना चाहता, बहुत अभी तो ये जो कोरोना वरोना आया है इसके ऊपर और कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता। आप उस वक्त उस पेशेंट का कितना काम आ रहे हो, वो है यूजफुलनेस। अगर आप उसका बहुत अच्छे से काम आ रहे हो, उसको देखभाल कर पा रहे हो, तो आप सही से अपना जो यूजफुलनेस है ये ठीक से काम पे लगा रहे हो, अपने आप को उतना एक्सपोज कर रहे हो एक पेशेंट के सामने। आपको खुल के उनके साथ बात करना है ताकि वो जो पेशेंट है आपको पूरा का पूरा बताए, उसका जो दर्द हो रहा है वो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बताए। अब आते हैं आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए नर्स हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम लोग सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक पेशेंट का जिंदा या फिर मरने का जो टाइम है, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि मान लो अगर आप किसी को कुछ इंजेक्शन देने गए, वहां पे जो इंजेक्शन देना चाहिए उससे अलग इंजेक्शन दे दिए या फिर अलग दवा दे दिए उसको, तो वो मर भी सकता है, एक पेशेंट मर भी सकता है। तो इसका मतलब है अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हो, आपको दिमाग से शांत रहना है, कूल रहना है, एकदम से ठंडे दिमाग से जाना है। जो कर रहे हो वो स्वस्थली हेल्दीली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो आप वहां पे ठीक से केयर नहीं दे पाओगे। और एक पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उनसे फैमिली से भी ज्यादा जब वो हॉस्पिटल में होता है या फिर नर्सिंग होम में होता है, वो एक नर्स होता है। तो ये हम लोगों को हर वक्त हर मिनट दिमाग पे रखना चाहिए कि हम लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इन द हॉस्पिटल और इन द नर्सिंग होम। तो जो नेक्स्ट आता है एस फॉर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? एज ए नर्स हम लोग ये नहीं कर सकते जो नॉर्मल पीपल करते हैं, बहुत स्टाइल करके गए, कहीं पर भी जा रहे हो स्टाइल करके जा रहे हो। जहां पर भी हम नॉर्मल पीपल जाते हैं, अगर कुछ मीटअप वगैरह पे गए, किसी से मीट करने गए, तो वहां पे थोड़ा सा सूट बूट पहन के ठीक ठाक से ढंग के कपड़े पहन के वहां पे जाना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि उनका जो खुद का जो एक इमेज है ठीक से बना रहे। बट एज ए नर्स हमारा जो खुद का जो एक यूनिफॉर्म होता है वही पहनना पड़ेगा हम लोगों को। एज ए नर्स बहुत ज्यादा क्या बताऊं, सिंप्लिसिटी मतलब आप समझ रहे हो कि हम लोगों को ज्यादा हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ज्यादा एकदम से सिंपल रहना चाहिए हम लोगों को एज ए नर्स। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल रहेंगे तभी एक पेशेंट हम लोगों के ऊपर विश्वास कर पाएगा, देख के उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि एक हॉस्पिटल में, एक नर्सिंग होम में हर तरीके का पेशेंट आता है।
एक गरीब से लेकर बड़े तक हर टाइप का, हर किस्म का इंसान आता है। तो जो लास्ट आता है ई फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कितना महत्व दे रहे हैं हम लोग एक पेशेंट को। एज ए नर्स, एज ए पर्सन हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए हमारे अलावा कोई नहीं है। अगर हम लोग उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, अगर हम लोग उनको ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो वो मेंटली वीक हो जाएगा। तो नर्स का मतलब यही है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग नर्स बनना चाहते हैं तो ये जो 5 पॉइंट है हम लोगों को दिमाग में घुसा लेना चाहिए। हम लोगों को हर वक्त, हर मिनट ये फॉलो करना है। अब आते हैं नर्सिंग की कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद मैं डेफिनेशन आपको बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट का अगर बात करें तो एज ए नर्स हमारा काम है दूसरों का केयर लेना। दूसरों का केयर लेना मतलब जब कोई पेशेंट एज ए पेशेंट आपके पास आता है कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपको एज ए नर्स उसका ट्रीटमेंट करना, केयर लेना बहुत ही जरूरी है। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है। जब आप नर्स रहोगे तो आपको ये जो एनिमी फ्रेंड्स का जो तुलना है आपको कुछ भी दिमाग में लाना ही नहीं है। तब आपको ये सोचना है ये पेशेंट है, मैं नर्स हूं, मुझे इसको केयर प्रोवाइड करना है। और उसके जब आप मीट पे आओगे, मतलब कि जब वो पेशेंट आपसे मीट कर रहा है, उस मीटअप पे आपको उसका जो क्या क्या नीड्स है, नीड्स मतलब उसका अगर कुछ भी हुआ है, मान लो उसका सर दर्द हो रहा है, वो क्या क्या चाहता है, उसका क्या क्या फीलिंग्स है, आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप उसको केयर नहीं दे पाओगे। और कुछ भी ऐसा टाइप का रोग होता है जैसा कि जो भी हम लोग टच करने से फैलते हैं या फैलता है, या फिर बहुत सारी बीमारी होता है जो हम लोग अगर आमना सामने बात करें, जैसे कि कोरोना हो गया, हम लोगों को डिस्टेंस मेंटेन रखना है। इस टाइप का जो बीमारी होता है इसके बारे में उन लोगों को सचेत भी करना है कि देखो हम लोगों को ये करना चाहिए, ये प्रिकॉशंस है, हम लोगों को ऐसे मेंटेन खुद को रखना है, सेल्फ प्रिकॉशंस लेना है, तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नर्सिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केयरिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑफ एंड फॉर देयर हेल्थ इन मीटिंग देयर नीड्स, फॉर फुलफिल देयर बेसिक नीड्स एंड टीचिंग देम द बेसिक्स। मतलब हम लोग जब उससे मीट कर रहे हैं, उनका क्या क्या डिमांड है हम लोग को समझना है, उसके हिसाब से हम लोग को उनको केयर देना है। उसके बाद उनको उस टाइप की बीमारी के ऊपर सचेत भी करना है। ये है नर्सिंग का काम, ये है नर्सिंग पे हम लोग को जो करना है, ये है एक नर्स का काम। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।